कर्ज के बोझ से दबे एक शख्स ने इससे छुटकारे का ऐसा प्लान बनाया जिसने उसे खुद कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मामला पंजाब मेल में सोने के 1.5 करोड़ के जेवरों की चोरी का है। इसकी जांच में जो खुलासे हुए उसने जीआरपी को भी हैरान कर दिया। पंजाब मेल के एसी कोच में चोरी का पर्दाफाश। 1.5 करोड़ की सोना चोरी की दर्ज थी एफआईआर। मामले के खुलासे से सामने आया राज। जीआरपी के अफसर भी हो गए हैरान। मुंबई से पंजाब मेल में सवार हुआ पंकज कटारिया बैतूल के सफर पर था, लेकिन इटारसी स्टेशन आते ही वो ट्रेन से उतरा और सीधे जीआरपी थाने पहुंचा। उससे जीआरपी को जो बात बताई उससे अफसरों के होश उड़ गए। पंकज बोला कि वो ट्रेन के एसी कोच में मुंबई से 4.5 किलो सोना लेकर सवार हुआ था। रास्ते में किसी ने उसका बैग काटकर 1 करोड़ 35 लाख रुपए के जेवर पार कर लिए हैं। ट्रेन में इतनी बड़ी रकम की चोरी का ये संभवतः पहला मामला था। जीआरपी अफसरों की होश उड़ना लाजमी थे। 19 तारीख को फरियादी पंकज कटारिया ने थाने पे आके रिपोर्ट की थी कि वो नितेश भाई हैं, उनका माल लेके बैतूल जा रहा था और ये रास्ते में जब ये ट्रेन चेंज करने के लिए इटारसी उतरा है तो उसे अपना बैग कटा मिला और उसके आधार पर उसने आके रिपोर्ट करी कि ये माल लेके जा रहा था। इस बीच में बैग काट के किसी ने चोरी की। रिपोर्ट के ऊपर मामला पंजीबद्ध करके पुलिस के द्वारा जांच की जा रही थी। इटारसी जीआरपी 19 दिसंबर को हुई जेवर चोरी की इस घटना के आरोपियों की तलाश में थी। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई खुद फरियादी पंकज कटारिया की ओर आकर घूम गई। दरअसल पुलिस को पंकज की कहानी में कई झोल नजर आए। जिस बैग से पंकज जेवर चोरी होने की बात कह रहा था, उस बैग पर लगा कट इतना छोटा था कि उससे इतनी ज्यादा मात्रा में सोना नहीं निकाला जा सकता था। पुलिस जांच के लिए मुंबई भी पहुंची, जहां पंकज के कर्ज में डूबे होने का पता चला। पुलिस ने जब पंकज से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने बताया कि वो ट्रेन में कोई जेवर लेकर सवार नहीं हुआ था, बल्कि कल्पना गोल्ड कंपनी से सोना लेकर उसने दिलीप और परेश बंगाली के यहाँ रखवा दिए थे, जिनसे उसने कर्ज लिया था। जांच के दौरान जो सस्पिशन आया कि जितना कट बैग में था उसमें से सामान नहीं निकल सकता था, इसी बात को लेके उसमें था, तो जस्टिफाइड नहीं कर पाया फरियादी कि ये मामला ऐसा है। और बाद में सघन पूछताछ के बाद में फरियादी टूटा और उसने फिर ये कबूल किया कि उसने अपना दिलीप और परेश, ये 2 लोग वहाँ चीरा बाजार में जेवर बनाने का काम करते हैं, जिनसे लेन देन था इसका परेश से, तो उससे बचने के हिसाब से इसने ये माल लेके दिलीप के यहाँ दुकान पे गया है। परेश को बुला के इसने माल वहाँ दे दिया और उसके बाद में खाली बैग लेके इधर आया है और रास्ते में बैग में कट लगा के पुलिस को गुमराह करने के लिए और मालिक को भी गुमराह करने के लिए इसने ये झूठी रिपोर्ट यहाँ करी। फिलहाल इटारसी जीआरपी की इस डायरी मुंबई जीआरपी को सौंपने की तैयारी कर रही है। वहीं आरोपी पंकज के खिलाफ गुमराह करने के चलते मामला दर्ज किया गया है। जीआरपी की माने तो पंकज शुरू से ही उनके शक के दायरे में था। मुंबई में जाकर की गई जांच से उसकी पोल खुलते देर नहीं लगी। राकेश पटेल, बंसल न्यूज, इटारसी।